अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। युग ऋषि का अमृत संदेश अमृतवाणी में। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए आदमी को जन्म जन्मांतर के संग्रही संस्कार देते हैं, इससे कम में काम करता नहीं। एक जन्म के संस्कार तो आदमी इस कान सुन लेता है, उस कान निकाल देता है। न वो सुन पाता है, न समझ पाता है, और हृदयंगम कर पाता है। समझ सुन और हृदयंगम भी कर ले तो उसके करने में तो उसकी माँ मरती है, कर्म। इसलिए जिनके पास जन्म जन्मांतरों के संस्कार संग्रहित होते हैं, वही आदमी बड़ा काम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बताया था ना कौन कौन थे, पहले जन्म में कौन थे। हमारे गुरु ने भी हमको 3 दिखाए थे कि तुम पहले ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वो संस्कार वहाँ होने के नाते हमारा स्वाभिमान जाग गया। शेर को जब पानी में अपनी छाया दिखाई पड़ी शेर के बच्चे को, तो उसका स्वाभिमान जाग गया, अरे मैं असली तो ये हूँ। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रज्ञा पर्जन के नाम से जब पुकारे जाते हैं, उन सबको हम इसी रूप में देख के मानते हैं कि इनको पहले जन्म के संस्कार संग्रहित। आज की समस्याएं सिर्फ एक समस्या है और कोई समस्या नहीं। आदमी विचारों की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से बड़ा कमज़ोर हो गया है, और वो उसकी कमज़ोरी फूट फूट के हजारों जगह से निकलती है। गरीबी के रूप में निकलती है, बेकारी के रूप में निकलती है, अपराधों के रूप में निकलती है, रिश्तेबाजी के रूप में निकलती है, गंदा दिमाग आदमी का, गंदा चरित्र आदमी का, जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देता है। 24 घंटे ताना बाना बनता रहता है, केवल एक ही ताना बाना बनता रहता है कि किस तरीके से मैं गिरूँ और किस तरीके से दूसरों को लेकर डूबूँ अपने साथ। इसीलिए हमको लोगों के ख्यालातों को ठीक करना है। ख्यालातों को ठीक करने के लिए क्या करना है, बता दिए, कितनी बात बता दें। पहला काम हमने जो आप लोगों के हर एक चीज़ में बताया है, वो अगर आप काम कर लेंगे तो फिर हम आपको और शानदार काम सौंपेंगे। शानदार काम आपकी निगाह में, हमारे पास बहुत शानदार काम निगाह में है। हमारी जगह में ऐसी शानदार काम निगाह में है कि जो लोगों के ख्यालातों को बदल दे, दुनिया को बदल दे, दुनिया में नए रचनात्मक क्या कर आप खड़ा कर दो। हमारी योजनाओं का कोई ठिकाना है क्या? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि आप 24 लाख आदमी न रहे, 24 करोड़ हो जाए। 24 करोड़ नहीं रहे, 240 करोड़ हो जाए। 240 करोड़ नहीं रहे, अरब खरब हो जाए। बस इसके ऊपर टिका हुआ है कि अच्छे आदमी और नेक आदमी और बड़े आदमियों की संख्या की वृद्धि होती चली जाए और समाज सेवियों का दल अपने आप में समर्थ बढ़ता हुआ चला जाए। बस इसके पीछे सारी योजनाएं काम आएंगी। नहीं, हमारी योजना है, हमारी जेब में रखी हैं, कागज़ में रखी हैं, छपी हुई रखी है, किताब में लिखी हुई रखी है। बस किताब में ही रखी रहेंगी, हमारी जेब में रखी रहेंगी और दिमाग में रखेगी। कारण नहीं, जब तक कोई आदमी सक्रिय क्रिया रूप से सामने ना आए, जब तक कोई काम करने वाले ना हो, तो कैसे तो बनेगा? सड़क कैसे बनेगा? पुल कैसे बनेगा? क्या कैसे बनेगा? क्या कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ साथ तो है नहीं। इसलिए अभी आप जो 24 लाख आदमी हैं, ये कम है, ये कम है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। आपको हमने ये कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को आपने नए विचार, युग के विचार देने के लिए उनके घरों पर जाइए, उनको पढ़ाइए और उनसे वापस ले आइए। ये सब खरीद लीजिए। अरे साहब खरीदता आदमी तब है जब आज जायका आता है, तब नहीं। सब आपको जायका आता है, नहीं जायका नहीं आता था। जायका नहीं आता तो फिर क्यों आप खरीदने लगे? तो आप खरीदेंगे, किताब की बिक्री हो जाए, दुकान खोल लेंगे, गुरु जी आपका बुक सेलर खोल लीजिए बड़ी, लेकिन जायका नहीं जाएगा तो लेगा नहीं कोई। गंदी किताबें चुपचाप आदमी कान बेच लेते हैं। गंदी किताबों को लिए फिरते हैं आदमी, न कोई दुकान लगाते हैं, न बुक सेलर लगाते हैं। अश्लील किताबें चुपचाप कान में कहते हैं असली किताबें आपको चाहिए क्या? देखिए हमारे पास ये है, बस फट से यहाँ
अलग ले जाते हैं और वहाँ से रुपये निकाल करके 5 का नोट जेब में रखते हैं और वो उसी किताब को रख करके उसको देता है, वो अपनी पॉकेट की जेब में रख लेता है, वो अपनी थैले की जेब में रखता है, चुपचाप काम हो जाते हैं। कौन से? जब आदमी की रुचि बढ़ती है, रुचि नहीं, किसी की रुचि नहीं। आजकल रुचि सिवाय आदमी को लोभ को पूरा करने में, मोह को पूरा करने में, अहंकार को पूरा करने के अलावा और रुचि कहीं नहीं। इसीलिए रुचि पैदा करना, रुचि पैदा करने का एक ही सबसे सुगम सस्ता उपाय है कि आप पढ़े लिखे लोगों को हमारा साहित्य पढ़ाएं और बिना पढ़े लोगों को सुनाएं। पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं, पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं। बस लेखनी वाणी की महत्ता यही है। सुनाएं कैसे? वो जो अपना साहित्य छोटा है, मेरा पुस्तकालय का साहित्य हमने बनाया है, आप उसको पढ़ा के सुना दीजिए। नहीं साहब, फिर हमको तो इतना बोलने का भी अभ्यास नहीं है, तो चलिए बोलने का अभ्यास नहीं है तो हम टैप करने वाले हैं। पहले तो हमने किए थे कुछ तो भूल भाल गए, पहले किसी ज़माने में भी किए थे लोगों के लिए, लेकिन अब नए समय की नई प्रगति को देख करके हम टैप करने वाले हैं। चलिए हमारे सुनाने हो टैप तो उनको सुना दीजिए, हमारे नहीं सुनाने हो माता जी को सुना दीजिए, माता जी के नहीं हो किसी को सुना दीजिए। आप टैप का डब्बा लेके फिरिए, इस घर में जाइए, सबको इकट्ठे कर लीजिए साहब आपने गुरु जी का नाम सुना, आता सुना था, इधर हम विचार सुन लीजिए। आप ये कर सकते हैं कि अब ये जिंदा सब कुछ है बना। पुरानी कैसी है? पुरानी मरी हुई हैं, ईंट की बनी है, चूने की बनी है, पत्थर की बनी है, लोहे की बनी है, लकड़ी की बनी है, सीमेंट की बनी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो शक्तिपीठ से बने वो हाड़ की बने, मांस की बने, चमड़े की बने और दिमाग की बने, जीभ की बने, हाथ पाँव की बने, ऐसी शक्तिपीठ से बने। तो क्या मतलब हम समझे? ठीक है, आप नहीं समझेंगे। मेरा मतलब ये है आप ऐसे व्यक्ति बने, कौन से? जो जीवन शक्तिपीठ माने जाए। मेरी आपसे हर एक से प्रार्थना है कि आप संविधान दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, कृपण मत बनिए। इसलिए मत कीजिए कि एक ब्राह्मण आपसे पल्ला पसार के मांगे 2 घंटे का 4 घंटे का समय और आप मुझसे जो कह दें जैसा हमारे पास नहीं है, चल जाइए और हम नहीं दे सकते, और हमारी सब बीवी है, सब कुछ है, और बच्चा है, वही सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, और आप कुछ नहीं है, और देश कुछ नहीं है, और समाज कुछ नहीं है, संस्कृति कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है सो हम हैं, या हमारे घर वाले हैं, या पैसा है, या हमारा विलासता है, हमारी मनोकामना है। बेटे ऐसे मत करना, बस और कुछ कहना है और तो कुछ ही नहीं करना है। अगर आप सुन सके तो हमारे हृदय की आवाज़ सुनना, हमारी आत्मा की आवाज़ सुनना, हमारा अनुरोध सुनना, हमारी प्रार्थना सुनना, हमारा प्यार सुनना, हमारा स्नेह सुनना, हमारा सहयोग सुनना, और ये सुनना कि हम जब तक जहाँ कहीं भी रहेंगे आपके ऊपर हमारी मोहब्बत और हमारी कृपा और हमारी सहायता बराबर बढ़े। अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी अपने उत्तराखंड प्रवास के बीच देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने वीर शहीदों के स्मारक में बनी शौर्य दीवार पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। इस अवसर पर आयोजित शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला कार्यक्रम का गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आरंभ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष की कार्य योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। शांति कुंज का जो स्वरूप है, आकार है, वो फलक साधारण सा दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि वैभव और विस्तार की दृष्टि से भारत के अनेकों आश्रम शांति कुंज से बड़े हों, पर यदि हम लोग उद्देश्य की दृष्टि से देखें,
उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें जिसमें संपूर्ण मानवता की उद्धार का संकल्प सुरक्षित है। वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता का वेद मंत्र जहाँ के प्रवेश द्वार पर अंकित है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण, पीड़ा पतन का निवारण, ये जो उद्देश्य हैं जहाँ के नाद और निनाद में अनुगुंजित होते हैं, यदि उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें जिसमें आज भारत का अंतिम व्यक्ति शांति कुंज के उद्देश्य के साथ गुरुदेव माता जी के दिए गए जीवन दर्शन के साथ अपने आप को एक रूप पाता है, उस उद्देश्य की दृष्टि से देखें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शाह ने कहा कि मैं 4 वर्ष की उम्र से गायत्री मंत्र का उच्चारण जप करता आ रहा हूँ। तब मुझे इसके फायदे के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज मैं अनुभव करता हूँ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज की गतिविधियों को भी देश में बहुत सारे लोग बारीकी से देख रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि इस 50 वर्ष के अल्प समय के अंदर ही हम सुधरेंगे तो युग बदल जाएगा। ये जो ध्रुव वाक्य हमें दिया गया उसका परिणाम हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं और इससे युग बदलने की मन में आशा और मजबूत और बलवत्तर होती है। श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी बनाने की दिशा में हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। आशावाद की जो बातें हैं ये हमारे गुरुदेव ने हमेशा हमें सिखाई हैं। उम्मीद पे कायम रखो, उम्मीद का ऑप्टिमिज्म, हमेशा ऊपर देखो, हमेशा ऊपर देखो। और यही ऑप्टिमिज्म हमारी इस 40 वर्ष की, हम तो 10 साल बाद आए 50 साल के यात्रा में, पर 40 साल की यात्रा में हमारा ऑप्टिमिज्म नहीं हमको ज़िंदा रखा है, आशावाद नहीं हमको ज़िंदा रखा है। बहुत बड़ा काम कर दिखाएंगे कि देश की आधारशिला मजबूत रखेंगे। सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के आधार पर ये देश चलेगा और जब वो देश चलेगा तो फिर उस देश को कोई रोक नहीं सकता। पूरे विश्व में इसका नाम होगा और सर्वप्रथमा संस्कृति विश्ववारा, इस पहली संस्कृति थी जो विश्व में फैली थी और ये भी भारत भी सारे विश्व में नंबर 1 होगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गायत्री परिवार महामानव बनाने की टकसाल की तरह कार्य कर रहा है। गायत्री परिवार ने जो शिक्षा, दीक्षा एवं ज्ञान हम सभी को दिया है, ये हमारे राज्य को विकसित बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाता है वह व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। पर गायत्री परिवार ऐसे सभी भूले हुए लोगों को ठीक राह पर लाने का काम करता है, उनको भूलने देने का कार्य कर रहा है, संस्कृति नहीं भूलने देता। शांति कुंज में स्थापित 120 फीट ऊंचे देश की आन बान शान की पहचान तिरंगा का देवभूमि उत्तराखंड के नव नियुक्त महामहिम राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी ने लोकार्पण किया। राज्यपाल के रूप में यह उनका हरिद्वार जिले का पहला कार्यक्रम था। इसके पश्चात वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शौर्य दीवार पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित मृत्युंजय सभागार में स्वर्ण जयंती वर्ष के व्याख्यान माला का राज्यपाल महोदय ने अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के साथ दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि गायत्री मंत्र हमें अपने अंतर आत्मा से जोड़ता है। शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय आकर मुझे गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी जो इस विचार के स्रोत हैं, जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया, ये सब उन्हीं का विचार था कि हम आज यहां पर 1001 आत्मा इकट्ठे हुए हैं उनके मार्ग पर चलने के लिए। जो उन्होंने सोच और विचार का आधार रखा था, जो उन्होंने एक ब्रह्मांड की जो गहरी सोच थी उससे हमको अवगत कराया।
व्याख्यान माला कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या ने कहा कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि देवभूमि में पहली बार सेना के एक सेवानिवृत्त उच्चाधिकारी को राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल साहब का आना जरूरी था, इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और वो आए। उन्होंने आज इस ध्वज को, इसको हमने हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर लगाया है, उसको उन्होंने फहराया। ये इतिहास में लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा कि आज के दिन एक सैनिक ने इस तिरंगे को फहराया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी। शांति कुंज के दिव्य परिकर में हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से होता देखा जो भारतीय सैन्य प्रशासन के उप प्रमुख भी रहे। भारत चीन संबंधों के विषय में शायद भारत में उनसे ज़्यादा गंभीर रणनीतिकार और कोई नहीं है। तो ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा जब आज राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का लोकार्पण हुआ, तो मुझे लगा कि एक विशेष संकल्प की पूर्णाहुति को हम लोग होता हुआ देख रहे हैं। कोरोना काल में हरिद्वार के खरखड़ी एवं कनखल शमशान घाट में दिन रात सेवा देने वाले 30 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अतुल्य सहयोग के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या एवं श्रद्धेया शैल दीदी ने शांति कुंज की ओर से उन्हें सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र, श्रीफल, शॉल एवं सम्मान राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने कहा कि गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने पीड़ितों, जरूरतमंदों की सेवा तथा अच्छे कार्य करने वालों का सदैव सम्मान किया है। उनके बताए सूत्रों का पालन करते हुए आज भी गायत्री परिवार जरूरतमंदों की सेवा करने में प्रसन्नता अनुभव करता है। आज हमने उन लोगों को सम्मानित किया है जिन लोगों ने न रात देखा न दिन देखा और सब कुछ अपना पूरा समर्पित कर दिया, पूरा अपना समय, अपना श्रम। और ऐसे लोग जो कि मिशन से जुड़े हुए नहीं हैं पर मिशन को जानते हैं और गायत्री परिवार के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, उन लोगों को हमने सम्मानित किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि हम इनको एक ऊनी शॉल, एक नारियल और 11,000 का चेक, ये हमने इसलिए दिया है कि हमारा सम्मान उनके प्रति है जिन्होंने इस काम को किया और जिन्होंने इतनी मेहनत की, दिन रात देखा न कुछ देखा, बस केवल सब में लगे रहे। 150 लाशें पड़ी हुई हैं और बिना किसी तरह की शिकायत के इन्होंने उनका अंतिम कर्म कराया। हमने उन सब का आज यहाँ श्राद्ध कर्म किया है। उनका श्राद्ध कौन करता, तो हम लोगों ने किया है। श्रद्धेया शैल दीदी ने कहा कि कोरोना से असमय काल कलवित हुए लोगों के अंतिम संस्कार के समय बिना किसी परवाह के कार्य किया है। ये सच्चे कोरोना वॉरियर्स हैं। शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होने के कारण इस दिन भारत में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन गायत्री धाम सेंधवा मध्य प्रदेश में भी हुआ। गायत्री धाम सेंधवा की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या पहुंचे थे। इस अवसर पर परिजनों ने आत्मीय मिलन के साथ मार्गदर्शन भी पाया। गुरुकुल के बच्चों द्वारा योग प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। गायत्री धाम सेंधवा के परिसर में निर्मित प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सुरभि गौमाता की समाधि की परिक्रमा के साथ ही हनुमान मंदिर में दर्शन और वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना की गई।
इस मौके पर परिजनों ने पूज्यवर के साहित्य को सिर पर रखकर एक भव्य रैली भी निकाली। इसके पश्चात गायत्री परिवार प्रमुख ने ध्वजारोहण के बाद सुरभि मंडपम का लोकार्पण किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सुरभि मंडपम की रचनात्मक प्रवृत्ति, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती, सदग्रंथ की स्थापना, राष्ट्रीय अमृत महोत्सव और आजादी के 75 वर्ष पर प्रकाश डाला। और गुरु के माध्यम से ही ये सारी की सारी जितनी भी शक्तियाँ चल रही हैं, जितना भी कुछ चल रहा है सारे विश्व में, ये गुरु सत्ता के माध्यम से चल रहा है। अगर भारत जगत गुरु है और बनेगा तो वो गुरु के माध्यम से ही बनेगा। इसलिए ये मान करके चलिए कि आप सब एक बहुत समर्थ गुरु के साथ जुड़े हैं और वो समर्थ गुरु आपको कहाँ तक ले जाएगा आगे तक आपको अभी मालूम नहीं है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधियों द्वारा दीप महायज्ञ संपन्न कराया गया। साथ ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उपस्थित परिजनों को चंद्रमा का ध्यान करवाया। मन शांत, तृष्णा शांत, बेचैनी शांत, समस्त चिंताएं शांत। शांत मन, शांत अंतःकरण। कल्पना कीजिए, चंद्रमा आपके अंदर आके स्थापित हो गया हृदय आकाश में। हृदय का एक अपना आकाश, उस आकाश में चंद्रमा बैठा हुआ है। ये कल्पना कीजिए। ध्यान कल्पनाओं का खेल है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित फार्मेसी एवं शांति कुंज में आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की जयंती आयुर्वेद के विकास में जुट जाने के आह्वान के साथ मनाई गई। शांति कुंज फार्मेसी में हवन के साथ भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा अर्चना की गई। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना सहज और सरल नहीं होता, वहां शब्द भी ठिठक जाते हैं। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है हम सभी के परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सरलता और सहजता का प्राचीर जैसा है, जो शालीनता, सौम्यता और स्नेह का संगम सरीखा है, जो उपलब्धियों से निर्लिप्त है, जो समर्पण और कर्तव्यों की समिधा बनकर खुशी खुशी स्वयं को जन कल्याण के लिए होम कर चुका है। ऐसे अपने अभिभावक के जन्मदिन को पूरे गायत्री परिवार ने अत्यंत उत्साह के साथ मनाया। शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिवार ने पुष्प गुच्छ भेंट कर श्रद्धेय के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। सादगी के साथ 5 दीपक प्रज्वलित कर दीप महायज्ञ जन्मदिन का पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। नत्वा सरस्वतीं देवीं गुरुपादौ प्रणम्य च भवजयन्ति वेलायां गीयते शुभगीतिका। जन्मदिन मनुष्यस्य नूनं भवति उत्सवः निश्चितं मान्येत् सर्वैः यो भवत्वति प्रेरकः। आत्मनो मंगलम कृत्वा परेषां मंगलं भवेत्। यशस्वी च गुणी भूत्वा शतवर्षाणि जीवतु। भवतुन्नत दीर्घायुः संस्कृतश्च निरामयः। भव जयन्ति वेलायां सन्ति हार्दाः शुभाशयाः। भव जयन्ति वेलायां शुभाशयाः शुभाशयाः। भव जयन्ति वेलायां शुभाशयाः शुभाशयाः। भारतीय संस्कृति में दीपावली एवं इससे जुड़ी पर्व का विशेष महत्व है। इस वर्ष शांति कुंज में दीपावली का पर्व उत्साह एवं उमंग के साथ सामूहिक रूप से मनाया गया। शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर को प्राकृतिक रंग एवं गुलाल से आकर्षक ढंग से सजाया गया। युग ऋषि की पावन समाधि की दिव्यता अलौकिक थी। कोरोना काल के बाद पहली बार मुख्य सत्संग हॉल में पर्व मनाया गया। पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय
श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या एवं श्रद्धेया शैल दीदी उपस्थित रहे। उन्होंने पूरे वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की, बही खाता का पूजन भी किया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार प्रमुख ने कहा कि हमें अपने तमस को मिटाने एवं अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए एक दीपक अपने अंदर भी जलाने की जरूरत है। यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छाइयों को लाना चाहते हैं तो आज के दिन ला सकते हैं, शपथ ले सकते हैं और ये शपथ ले सकते हैं कि हमारे जीवन में किसी तरह की कोई बुराई ना आने पाए। हम पूरी तरह से अविज्ञात जितनी भी हमारे अंदर अंधकार की जो प्रवृत्तियां हैं उनको हम निकालेंगे, बाहर करेंगे। ये जो कार्तिकीय अमावस्या का पर्व है ये ज्योति पर्व है। इसको ज्योति पर्व बोलते हैं क्योंकि ज्योति अब हम अपने माध्यम से सब जगह फैला देते हैं। ये जो ज्योति है ये हम बाहर से पैदा करते हैं, पर वास्तव में हम अपने अंतर जगत की ज्योति, अंदर की ज्योति ये जलाते हैं और ये जला करके हम प्रमाण देते हैं कि हमने अपने अंदर की ज्योति जलाई है, तो निश्चित रूप से ये प्रकाश बाहर फैलेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप सेवा, धर्म, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को वार्षिक राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सन 2019 के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख के मार्गदर्शन, नेतृत्व में हुए कार्यों की सराहना करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। गांधी जयंती के मौके पर भोपाल में आयोजित इस अलंकरण समारोह में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच पाए थे। श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या को सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शॉल, श्रीफल एवं 10 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं गायत्री परिवार के कार्यक्रमों से बहुत ही नजदीक से परिचित हूँ। गायत्री परिवार बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से सेवा सहयोग करता है। मैं गायत्री परिवार शांति कुंज को सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक बात मैं सदैव मानता हूँ, सारी काम सरकारें नहीं कर सकती, समाज को साथ खड़ा होना पड़ेगा, कई काम समाज को करने पड़ेंगे और ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है गायत्री परिवार। शांति कुंज में उत्तराखंड के एनसीसी कैडेट्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कैडेट्स को सेना के अधिकारियों ने विधिवत प्रशिक्षण दिया। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण में कैडेट्स ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। न्यू जर्सी के पिस्काटवे शहर में दीपावली और अन्नकूट का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर परिजनों ने सामूहिक गायत्री यज्ञ करने के बाद दीपावली एवं अन्नकूट का पूजन किया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को गति देने के लिए संकल्प भी लिया। गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज में पाठ्यक्रमों के अलावा विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए विविध आयोजन किए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल, योग, साइंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष आयोजित आईटी ओलंपियाड में गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज के यश मंडल एवं देवस्य देसाई ने विशेष उपलब्धि हासिल की। दोनों बच्चों ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की संचालिका श्रद्धेय शैल दीदी से मिलकर अपनी खुशियां बांटी और उनका आशीष लिया। शांति कुंज सहित देश विदेश के हजारों प्रज्ञा संस्थानों में श्राद्ध पक्ष में निःशुल्क श्राद्ध तर्पण संस्कार का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार आदि के प्रांतों के गायत्री शक्तिपीठों, गायत्री चेतना केंद्रों, जोनल कार्यालयों में भी निःशुल्क श्राद्ध तर्पण संस्कार संपन्न करवाए गए।
आंतरिक ऊर्जा के जागरण हेतु नवरात्र साधना सर्वोत्तम अवसर है। इन दिनों मनोयोग पूर्वक की साधना से साधक को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अश्विन नवरात्र के 9 दिन तक गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व का मनो आध्यात्मिक त्रिगुणात्मक स्वरूप एवं प्रकार विषय पर साधनात्मक मनोभूमि को ऊंचा उठाने के लिए विविध उदाहरणों के साथ विस्तृत जानकारी दी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना है, सखा होने के नाते उनके संपर्क में अधिक से अधिक रहा है। इसके पूर्व कई गंभीर विषयों पर उसने भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की है, दार्शनिक चर्चाएं की है, उसे समाधान पाया है। अब जब महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व उसका मनोबल गिर रहा है, मोहवश स्वजनों से युद्ध करने के लिए हतोत्साहित हो रहा है, उसका मन चंचल होता जाता है, तो उसके विवेक का हरण हो जाता है और उसे ये समझ में नहीं आता उसे अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तो वो अपने लिए उचित मार्गदर्शन चाहता है ऐसे समय में जब स्वयं प्रकाश भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बने हुए हैं। नवरात्र के अंतिम दिन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने महाशक्ति की लोक यात्रा ऑडियो बुक का विमोचन भी किया। नवरात्र साधना के साधक को संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कहा कि नवरात्र श्रद्धा और पात्रता विकसित करने का महापर्व है। देवभूमि में महर्षि विश्वामित्र के साधना स्थली यानी गायत्री तीर्थ में गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करना निश्चय ही सफलता के द्वार खोलने जैसा है। किसी भी घटना को घटाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा नहीं होगी तो सन्नाटा पड़ा रहेगा, कुछ घटेगा नहीं। मंगल ग्रह पे कुछ नहीं घटता, बाकी के ग्रहों पे नहीं घटता, क्योंकि ऊर्जा की धाराएं बहती नहीं। बाहर के जगत में कोई भी घटना घटाने के लिए जो तत्व जिम्मेवार है उसका नाम है ऊर्जा। और भीतर के जगत में आंतरिक जगत में कोई भी घटना घटाने के लिए जो शक्ति जिम्मेवार है उसका नाम है श्रद्धा। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सपरिवार शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय पधारे। प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में शिवाभिषेक कर राष्ट्र की उन्नति की कामना की। प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर के पास स्मृति स्वरूप रुद्राक्ष का पौधा रोपण किया। भारत और बाल्टिक देशों के संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बने बाल्टिक सेंटर का भी राष्ट्रपति जी ने अवलोकन किया। प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने माननीय राष्ट्रपति को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकल्पों के बारे में जानकारी देते हुए अवलोकन कराया। इसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्री कोविंद जी सपरिवार गायत्री तीर्थ शांतिकुंज पहुंचे। यहां उन्होंने युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली का दर्शन किया। 1926 से सतत प्रज्वलित सिद्ध अखंड दीप का सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ प्रार्थना भी की। इस दौरान माननीय राष्ट्रपति जी का अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धेया शैल दीदी ने माननीय राष्ट्रपति श्री कोविंद जी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता कोविंद को युग ऋषि द्वारा रचित युग साहित्य एवं शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष का प्रतीक चिन्ह आदि भेंट कर सम्मानित किया। माननीय राष्ट्रपति के साथ आए माननीय राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड श्री धन सिंह रावत आदि को भी सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी सपरिवार देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं शांतिकुंज पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने पर प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उनका स्वागत किया। इस बीच उनसे मिलने देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने सपत्नीक प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में शिवाभिषेक किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण भी किया। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थित एशिया के प्रथम बाल्टिक सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और स्वावलंबन पर आधारित विभिन्न प्रकल्पों का अवलोकन किया। शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला में मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। श्री राम के हाथों
से झंडा छीनने की कोशिश हुई, दांत में दबा लिया, बेहोश हो गए पिटते पिटते, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा, इसलिए श्री राम मत हो गए, श्री राम मत। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कहा कि वर्तमान समय में मानवता का सौभाग्य जगाने युग ऋषि पूज्य गुरुदेव आए। युग ऋषि से जुड़ने का सौभाग्य जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के संग्रहित होने पर मिलता है। ये समय मोमबत्तियों के बुझने का और मशालों के जलने का है। जो मशाल है वो जलने की तैयारी करें और जो मोमबत्तियां हैं वो अपने बुझने की तैयारी करें। इस समय दुर्भाग्यशालियों के लिए दुर्भाग्य को समेटने का और सौभाग्यशालियों के लिए सौभाग्य को संवारने का है। आज गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य को हम लोग सराहें। इसके पश्चात वे अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या तथा श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट कर विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रमुख द्वय ने मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना चौहान को गायत्री मंत्र चादर एवं शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के करोड़ों परिजनों को आत्मीयता के डैने में समेटे हम सबकी स्नेह सलीला श्रद्धेया शैल दीदी का 70वां जन्मदिन सादगीपूर्ण मनाया गया। नत्वा सरस्वतीं देवीं गुरुपादौ प्रणम्य च भवजयन्ति वेलायां गीयते शुभगीतिका। जन्मदिन मनुष्यस्य नूनं भवति उत्सवः निश्चितं मान्येत् सर्वैः यो भवत्वति प्रेरकः। आत्मनो मङ्गलं कृत्वा परेषां मङ्गलं भवेत्। यशस्वी च गुणी भूत्वा शतवर्षाणि जीवतु। भवतुन्नत दीर्घायुः संस्कृतश्च निरामयः। भवजयन्ति वेलायां सन्ति हार्दाः शुभाशयाः। भवजयन्ति वेलायां शुभाशयाः शुभाशयाः। वैदिक कर्मकांड के बीच संक्षिप्त दीप महायज्ञ के साथ जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर गायत्री विद्यापीठ के नौनिहालों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अपनी भावनाएं अर्पित की। साथ ही व्यवस्थापक श्री महेंद्र शर्मा सहित देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार तथा शांतिकुंज के अंतेवासी कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धेया जीजी की दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए पुष्पगुच्छ भेंट किया। गीता जयंती के मौके पर गीता पाठ हुआ। तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमाः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इस अवसर पर दीप यात्रा भी निकाली गई। इन दिनों केंद्र एवं राज्य सरकार उत्तराखंड को आयुर्वेद हब बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे संबंधित एक कार्यक्रम आयुष संवाद हरिद्वार में आयोजित हुई। गायत्री विद्यापीठ तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज ने प्रतिभाग करते हुए योग एवं आयुर्वेद पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल आदि गणमान्य उपस्थित रहे। ऋषिहुड विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नई दिल्ली पहुंचे।
विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास श्रेष्ठ है। आज जिसको हम लोग मानवता कहते हैं, सही पूछा जाए तो पूरे विश्व को वो अकेला उपहार भारत की धरती से भारत के ऋषियों ने प्रदान किया, जिसको यजुर्वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। यदि पूरे विश्व को जो सबसे बड़ा उपहार है भारत की धरती से गया तो वो ऋषि प्रणीत संस्कृति का गया। और ये बड़े सौभाग्य का, गर्व का, गौरव का विषय है कि आज ऋषिहुड विश्वविद्यालय के द्वारा उसी परंपरा के नवनिर्माण का कार्य यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। आज का दिन दिखने में ऐसा लगे कि छोटा है, पर एक बहुत बड़े गंभीर, महत्वपूर्ण और भारत को बदल देने वाले सौभाग्य की शुरुआत का क्षण है। इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु, उद्योगपति श्री मोतीलाल ओसवाल आदि भी मौजूद रहे। प्रसिद्ध फिल्मकार श्री केसी बोकाडिया देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं शांतिकुंज पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या से भेंट कर विश्वविद्यालय एवं शांतिकुंज द्वारा लोक रंजन से लोक मंगल की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न गतिविधियों को जाना। शांतिकुंज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन का अवलोकन कर इसके सोशल मीडिया में उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पूजनीय गुरुदेव जो आत्मा है, उनकी बायोग्राफी पे एक फिल्म बना दो। और मैं रियली दिल से बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये बाबा की आवाज़ है, जिनकी समाधि पे मैं अभी जाके आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ। ऐसी महान आत्मा के बारे में अगर कुछ बोलने का, कुछ करने का मौका मिले, और आप देखिए हजारों लोग यहाँ, सैकड़ों आदमी जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, वो सैलरी और उस पर्पज से नहीं कर रहे हैं, भावना है, उनको एक समर्पित है बाबा के प्रति, आश्रम के प्रति। रामायण और महाभारत जैसे प्रसिद्ध धारावाहिक के निर्माता श्री रामानंद सागर के पोते श्री शिव सागर देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मिलकर युवाओं को सकारात्मक दिशा देने वाले सीरीज बनाने पर सहमत हुए। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी अपने 2 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास के प्रथम चरण में वे भोपाल पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय जेल भोपाल में बंदियों द्वारा लिखित 1,26,00,000 से अधिक गायत्री महामंत्र लेखन की पुस्तिकाओं की स्थापना केंद्र का लोकार्पण किया। डॉक्टर पंड्या जी ने विचार क्रांति स्तंभ का अनावरण भी किया। इस दौरान जेल परिसर में आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में बंदियों को संबोधित करते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने हेतु प्रेरित किया। यदि यज्ञ के मूल्य को, महत्व को हम लोग को याद करना है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने मन की आंखों को उसके लिए तैयार करने की आवश्यकता है। आदमी के जीवन में एक क्षण आता है जब व्यक्ति बोध को प्राप्त कर पाता है। एक क्षण के लिए यदि आंखें खुलती हैं, वो आंखें नहीं जो भगवान ने दी हैं, वो आंखें नहीं जो शरीर पर लगी हैं, वो आंखें नहीं जो चमड़ी की हैं, वो आंखें जिनको हम मन की आंखें, भावना की आंखें, ज्ञान की आंखें, बोध की आंखें कहते हैं, यदि वो खुल जाती हैं तो इंसान के जीवन में एक नया सवेरा, नया उजाला, एक नई चेतना जागृत हो पाती है। प्रवास के इस क्रम में प्रतिकुलपति जी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान से भी मिले। उन्हें शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के परिजनों से भेंट करते हुए उन्होंने शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को गति देने के लिए प्रेरित किया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने वाले देश के प्रथम सीडीएस श्री विपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत सहित अन्य सैन्य कर्मियों की आत्मा की शांति तथा सद्गति हेतु युगऋषि की पावन समाधि पर विशेष प्रार्थना की गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इसे अपूर्णीय क्षति बताते हुए उनकी वीर गाथाओं को याद किया। महापुरुषों के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। घटना 11 मई 2018 को है, जब हम बिलासपुर से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से प्रस्थान किए पारिवारिक यात्रा में। मेरे साथ लगभग 15 सदस्य थे और हम सब लोग बिलासपुर से निकलकर शांतिकुंज गुरुधाम आने का कार्यक्रम बनाए। 11 मई को जब हम रात को निकले, शाम को निकले,
तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन में रात्रि को लगभग 10 बजे पहुंची। हमारे जो आसपास यात्री थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे लगभग 30 मिनट तक गाड़ी रुकेगी। हम उसके हिसाब से ट्रेन से नीचे उतर गए और पानी पीने के लिए और इधर उधर टहलने में लग गए। इतने ही समय में ट्रेन छूट गई और हमारा परिवार के अधिकांश सदस्य ट्रेन के नीचे ही रह गए थे। हम लोग दौड़ करके ट्रेन में चढ़े। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बिटिया को ट्रेन में चढ़ाया, ट्रेन छूट चुकी थी। उसके बाद मैं खुद ट्रेन में बैठ चढ़ा। उसके बाद छोटी बिटिया को हाथ पकड़ कर खींचा। उतने में ही मेरी बिटिया बताई कि मम्मी तो नीचे रह गई है। मैं नीचे झांक करके देखा तो वो ट्रेन के बगल से आ रही थी, कोशिश कर रही थी चढ़ने का। मैंने उनको इशारा किया, मना किया कि आपको ट्रेन में नहीं चढ़ना है, ट्रेन छूट चुकी है। और मैं अपने डिब्बे में बैठे यात्रियों को आह्वान करते रहा कि आप लोग चैन खींचिए, परिवार के मेरे सदस्य छूट गए हैं। लेकिन चैन खींच रहे थे कि नहीं पता। ट्रेन की गति कुछ धीमी होती मगर ट्रेन रुक नहीं रही थी। मैं परेशान हो गया और बार बार मैं दरवाजे के पास इसलिए था कि कहीं मेरी पत्नी ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश न करे, क्योंकि ट्रेन छूट चुकी थी, इसलिए मैं घबरा रहा था। अंततः कुछ देर के पश्चात मैंने देखा कि ट्रेन रुक गई। मैं दौड़ करके पीछे की तरफ भागा, देखा कि एक डिब्बे के पास में बहुत सारे यात्री भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। उधर से कुछ यात्री आ रहे थे, बताए कि एक महिला ट्रेन के नीचे आ गई। सुन करके मेरा जी एकदम धक से किया। एक क्षण को लगा कहीं मेरी पत्नी तो नहीं। जैसे मैं आगे बढ़ा फिर आवाज़ आई वो तो गई, अब वो तो नहीं बचने वाली है। मेरा जी और घबरा गया। जैसे मैं उस डिब्बे के पास पहुंचा तो मैं देखा कि एक महिला को दूसरे तरफ से, दूसरी दिशा से डब्बे के अंदर में चढ़ा रहे हैं। फिर वहाँ से लोगों ने आवाज़ें आई कि वो बच गई बच गई बच गई। जब मैं उस डब्बे में चढ़ा, एकदम घबराहट बेचैनी की स्थिति में उन्हें ट्रेन के अंदर बैठाया गया। सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो गए। सभी के मन में ये बात कौतूहल की तरफ था कि ट्रेन चलती हुई ट्रेन में नीचे गिरी हुई महिला साबुत स्थिति में कैसे वापस बच गई। सारे के सारे जितने भी यात्री उस डब्बे में थे, S5 कोच था, दंग रह गए। तब तक टीटी भी पहुंच गए थे। सभी ने कहा कि हमारे जीवन की पहली घटना है कि चलती ट्रेन में कोई महिला गिरी हो और वह साबुत बच गई हो। डॉक्टर ने सलाह दिया कि जैसे आप अगले सवेरे पहुँचे वहाँ पर आप एडमिट करा दीजिए। हम लोग सुबह आमलखेड़ा पहुँचे, गुरुधाम में पहुँचे, गुरु का स्मरण किए तो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट कराने की स्थिति नहीं आई। हम सब समूह में थे, भ्रमण में निकले हुए थे। हम भ्रमण किए, मथुरा में दर्शन किए, कहीं कोई शारीरिक कष्ट अभी पता नहीं चला। हम शांति कुंज भी गए। वहाँ बताने पर वहाँ पे एक्सरे भी किया गया इस अंदेशा के साथ कि कहीं कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ पर भी कोई एक्सरे में ऐसा कोई बात नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक था। सारे के सारे लोग इस घटना से सुन करके आश्चर्यचकित थे कि किस तरह से ये घटना संभव हो पाया। जब स्थिति सामान्य हुआ तब हमने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर ये हुआ कैसे, किस प्रकार से हुआ। उन्होंने बताया कि ट्रेन के छूटने के बाद वो ट्रेन के साथ साथ चल रही थी, लोगों को बोल रही थी कि आप चैन खींचे, मैं छूट गई हूँ, मेरे परिवार के लोग चढ़ गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कोई चैन नहीं खींचा। आखिर में गेट में एक भाई खड़ा हुआ था, उसने कहा कि बहन जी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको ऊपर खींच लेता हूँ। वो भाई का हाथ पकड़ी, वो भाई कोशिश किया ट्रेन के अंदर उसको बिठाने का, मगर वो खींच नहीं पाया और इसी उधेड़बुन में हाथ छूट गया और मेरी पत्नी ट्रेन के नीचे गिर गई। उस डिब्बे के सारे यात्री का आँख बंद हो गया, एकदम घबराहट हुई। लोगों ने चैन खींचा और ये मान गए कि ट्रेन चूँकि छूट चुकी है, स्पीड पकड़ चुकी है, अब वो बचने वाली नहीं है। सारे लोग चैन खींचने के बाद जब नीचे उतर कर देखे कि मेरी पत्नी सही सलामत बची हुई है, लोगों को आश्चर्य भी हुआ। और जब उसको बाहर खींचने का प्रयास किया गया तो बाहर नहीं निकल पाई। क्यों? इसलिए कि डब्बे और प्लेटफॉर्म के बीच की गैप इतना कम था कि वह बाहर निकल नहीं पाई। तो फिर ट्रेन के नीचे से दूसरी दिशा में उसको चढ़ा करके डब्बे के अंदर लाया गया। मैंने पूछा कि ये कैसे संभव हुआ, तो मेरी पत्नी बताई, जो मेरे बगल में बैठी हुई है, बताई कि जैसे ही हाथ छूटा उसके बाद उसको ये स्मरण नहीं रहा कि किसने क्या किया।
सबसे पहले गायत्री माता काली माता के रूप में दर्शन दी, और उसके बाद पटरी के किनारे में जो सीमेंट का बना रहता है पायदान जिसमें हम लोग चढ़ते उतरते हैं, उसके किनारे में जा कर के चुपचाप लेट गई। कुछ इंच की दूरी से ट्रेन चल रही है, गुजर रही है, और ये लेटी लेटी सोच रही है कि कब ट्रेन रुके तो मैं डब्बे में चढ़ूं। अभी तक मेरे पति को पता कैसे नहीं चला, अभी तक ट्रेन रुकी कैसे नहीं, और मन ही मन गुरुदेव का प्रार्थना करती रही ट्रेन रुकने का। लेकिन आश्चर्य, न मन में कोई घबराहट था न कोई भय था। कौन सी सत्ता थी जिन्होंने पकड़कर बिल्कुल किनारे में सुला दिया, मन में भय पैदा होने नहीं दिया, हृदय में घबराहट पैदा होने नहीं दिया, और वह सकुशल ऐसे पहुंचा दिया कि जैसे अपनी गोद में उठा कर रख ली हो। और उनके शरीर को जब हमने परीक्षण करवाया डॉक्टरों से, तो कहीं भी ना अंदरूनी चोट न बाहरी चोट। लोगों ने एक ही स्वर से कहा कि यह उसी सत्ता का चमत्कार है जिसका आप दर्शन करने जा रहे हैं। जितने ट्रेन में बैठे थे उनने इस बात को स्वीकार किया। जब हम शांति कुंज आए, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को जीजी को घटना की जानकारी दी, हमारे अन्य परिचितों को जानकारी दी, सब ने एक ही स्वर से कहा कि गुरु सत्ता का यह प्रत्यक्ष चमत्कार है। और इस बात का जब गुरु सत्ता कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों का, अपने बेटे बेटियों को हर पल संरक्षण करते रहता हूँ, यह घटना इस बात का प्रत्यक्ष गवाही देता है। समर्पण तो पहले से जो भी था, लेकिन इस घटना के बाद उन सारे लोगों के लिए एक संदेश है, यदि मन में कहीं कोई संदेह पैदा हो रहा हो तो संदेह को दूर कर दें, और निश्चित रूप से पूर्ण समर्पण से हम काम करें तो पग पग में गुरु सत्ता हमारा संरक्षण प्रदान करती है। आज मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हैं, और उस गुरु सत्ता के आश्वासन से हम उनके ही चरणों में समर्पित होकर के इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।